बढ़ोतरी, कटौती को लेकर और कानून व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रही है। लेकिन किसी भी निर्दोष पर अगर कार्यवाही होती है तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। यही बात हम लोगों ने आज डीजीपी से कही कि आप देवेंद्र यादव का नाम लीजिए, हम आपके भाई को छोड़ देंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा के बाद संगठन में गुटबाजी को खत्म करने के लिए बड़े बदलाव का अहम निर्णय लिया है। संगठन में सभी रिक्त पदों को भरने के साथ साथ आगामी नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस जनों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की 2 महत्वपूर्ण बैठकें चल रही है। आज इस पर व्यापक रणनीति बनेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत दिग्गज कांग्रेसियों की उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर प्रदेश में लाचार कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा घेराव, बलौदा बाजार में घटित आगजनी, प्रदेश में अपहरण, लूटपाट, हत्या व आगजनी की घटना के साथ केंद्र की एनडीए व राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन की रणनीति पर सहमति बनी। बैठक में प्रदेश में बिजली बिल में वृद्धि एवं बिजली में कटौती को लेकर बड़े प्रदर्शन की तैयारी पर जोर दिया गया। इस तरह रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव एवं आसन्न नगरीय निकाय चुनाव रणनीति पर चर्चा के साथ संगठनात्मक कार्यक्रमों को भी गति प्रदान करने पर बल दिया गया। आज कांग्रेस भवन में 2 मैराथन बैठकें हुई। पहला तो प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों का, दूसरा बैठक प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक हुई। पूरे जिला अध्यक्षों की बैठकों में जिस तरह से कल जनहित के मुद्दों को लेकर, बिजली बढ़ोतरी और कटौती लेकर जो आंदोलन हुआ, पूरे प्रदेश स्तर में बेहतर आंदोलन हुआ है, ब्लॉक स्तर तक आंदोलन हुआ है और सभी जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों ने इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाए हैं और ज्ञापन भी दिए। और आने वाला समय में सरकार की नाकामियों को लेकर फिर कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बना रही है। साथ ही संगठन को और किस तरह से हम लोग और गति दें, इस पे भी हमारी चर्चा हुई है। उसी तरह से उन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर हमारी कार्यकारिणी की बैठक में भी चर्चा हुई और कार्यकारिणी की बैठक में तमाम वरिष्ठ नेताओं ने सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप से उन सुझावों के आधार पर कांग्रेस कमेटी आगे रणनीति बनाकर सरकार की जो इन विफलताओं को लेकर एक नए एजेंडे और नए मुद्दे के साथ हम एक बड़ा लड़ाई लड़ने हम जा रहे हैं। बिल्कुल, आने वाला समय में जिस तरह से बिजली बिल बढ़ोतरी और ये कटौती को लेकर और कानून व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रही है। सड़क में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी मजबूती के साथ ही विधानसभा के अंदर इन मुद्दों को लेकर हमारे कांग्रेस के विधायक भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। अभी रिपोर्ट आई है जिला अध्यक्ष से और रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। जब रिपोर्ट आने के बाद ही फिर उस पर निर्णय हम लोग लेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदले की भावना से उनके ऊपर एफआईआर, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इस पे भी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हम लोग इस लड़ाई को भी हम लोग लड़ेंगे और बदले की भावना जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज राज्य के पुलिस महानिदेशक से बलौदा बाजार की घटना के संबंध में मिला। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने तोड़फोड़ की, उनके ऊपर अवश्य कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से निर्दोषों को इस मामले में शिकार बनाया जा रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्यवाही की जा रही है,
वह पूरी तरह से गलत है। कलेक्ट्रेट में आगजनी और नगर में आतंक फैलाना, बलौदाबाजार नगर में आतंक फैलाना बेहद आपत्तिजनक है और इस मामले में एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी भी निर्दोष पर अगर कार्यवाही होती है तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। यही बात हम लोगों ने आज डीजीपी से कही। यदि कोई व्यक्ति वीडियो में दोषी है, कोई व्यक्ति का फुटेज है, हम उसे बचाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, वो व्यक्ति निर्दोष है, सिर्फ बलौदाबाजार आया था इतने पर उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, तो ये बेहद आपत्तिजनक है। डीजी साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है। डीजी साहब ने हमारा ज्ञापन लेकर उन नामों को हमसे लिया है और कहा है कि वे किसी भी निरपराध या निर्दोष पर कार्यवाही ना हो, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। हमें उनके आश्वासन पर पूरा विश्वास है। तो नोटिस दिया है, सरकार सहयोग करेंगे कि नहीं? आप सही जानकारी पहले मांगी जानी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग लोकतंत्र पर, संविधान पर विश्वास करते हैं। मुझे एक नोटिस आया है पुलिस विभाग द्वारा बलौदाबाजार के, और आज सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे उपस्थित होने कहा था, लेकिन मेरा पूर्व का कार्यक्रम बना हुआ था। 2:30 बजे मैं वापस छत्तीसगढ़ पहुंचा हूं। 2:30 बजे मेरी फ्लाइट लैंड हुई है और परसों का समय मिला है सुबह 10 बजे। हम निश्चित रूप से वहां पर जाएंगे। मैं इस बारे में आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। कार्यक्रम में, सतनामी समाज के कार्यक्रम में मुझे सतनामी समाज के हमारे साथियों द्वारा बुलाया गया और मैं वहां पर पहुंचा और मैंने सोशल मीडिया में खुद अपने जो मेरे इंस्टाग्राम का, जो हमारा इंस्टाग्राम है, उससे खुद मैंने पोस्ट किया वो वीडियो कि मैं उस कार्यक्रम में गया हूं और उस कार्यक्रम के समर्थन में सीबीआई की जांच की मांग की हमने। आरोप लगाते हैं, बोलते हैं इन लोगों की साजिश है। आज कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं को जो बेगुनाह हैं, जो मेरी उपस्थिति के कारण मेरे साथ 10-15 मिनट के लिए वहां चले गए, उन लोगों को 307 का मुकदमा दर्ज करके अंदर कर दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश की सरकार चल रही है, आईबी है, एलआईबी है, कोई धरना का अगर परमिशन दिया जाता है, वहां 10,000 से ज्यादा लोग उपस्थित हो जाते हैं, तो आईबी एलआईबी का कैमरामैन तो पहुंच जाता है ना वहां पर देखने, रिकॉर्ड करने। ये कहते हैं भड़काऊ भाषण दिए गए, तो ये सारी चीजें इनको सार्वजनिक करनी चाहिए। कल एक नोटिस आया और नोटिस देकर मुझे वहां बुलाया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं नोटिस के बाद क्या घटनाक्रम हुआ। कल एक महिला का, एक बहन का मुझे फोन आया, मैसेज आया और उसने कहा कि देवेंद्र जी, उसने कहा कि मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहू को पुलिस के लोगों ने बुलाकर ये कहा कि आप देवेंद्र यादव का नाम लीजिए, हम आपके भाई को छोड़ देंगे। मैं आपको पूरी स्पष्टता से, जिम्मेदारी से पूरी मीडिया के सामने ये आरोप लगाता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये मैसेज मेरे पास आया, उस महिला से, उस बहन से मेरी बात हुई। उस बहन ने मुझे कहा कि वो मीडिया के सामने भी आकर आने वाले दिनों में, जब वो मैं बोलूंगा तब मीडिया के सामने भी आकर बताएगी कि उसके परिवार को ये डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि आप देवेंद्र का नाम ले लो, हम आपके भाई को छोड़ देंगे। वहां पर शैलेंद्र बंजारी की कोई गलती नहीं थी, विवेक यदु की कोई गलती नहीं थी, वहां पर वो वर्मा बच्चे की कोई गलती नहीं थी। जानबूझकर उन लोगों को पकड़ा गया और दबाव बनाया जा रहा है परिवार से कि देवेंद्र का नाम ले लो, हम तुमको 307 नहीं लगाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, आपके अंदर अगर हिम्मत है, सरकार के अगर हिम्मत है, तो ये प्रूफ करके दिखाएं कि हम किसी तरह के अग्नि या किसी तरह के गलत काम में थे, हम जेल जाने को तैयार है। और अगर आप राजनीति कर रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए और आपको अपने पदों से इस्तीफा देकर जनता के सामने स्पष्टता देना चाहिए। बिना प्रूफ के, बिना दस्तावेज के, बिना तथ्य के आरोप को न सहन करेंगे, न उस पर चुप बैठेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं। जहां, जिस वक्त, जब ये सरकार चाहेगी, उस वक्त जाकर हम सरकार को अपना पक्ष रखेंगे, सार्वजनिक भी रखेंगे और वहां पर भी रखेंगे। मैं बलौदाबाजार समर्थन करने खुद गया था अकेले। जब मैं वहां पहुंचा तो, अच्छा डीजी साहब की बात कर रहे हैं, वहां बलौदाबाजार की। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे, क्योंकि वहां के स्थानीय साथियों को कुछ जानकारी मिल गई होगी कि देवेंद्र आ रहे हैं,
तो पुराना संबंध होता है। वहाँ के NSY का जो विधानसभा अध्यक्ष है वर्मा, जिसका एग्जाम चल रहा है, उस बच्चे को 17-18 साल के है ना भैया, उस बच्चे को जेल 307 में भेज दिए। वो मेरे साथ वहाँ पहुंचा, मैं तो नाम से भी नहीं जानता था, बाद में लोग आपके साथ ये सब ऐसी कोई बात नहीं। और वहाँ पर शैलेन बंजारे, क्योंकि मैंने उसको फोन किया था कि भाई तुम्हारे समाज के कार्यक्रम में आ रहे हैं, बिलासपुर से हमारे साथियों ने बुलाया है, तो तुम रहना, तो इसलिए वो बेचारा मेरे साथ था। वहाँ पर ये दोनों तो थे और कुछ बच्चे होंगे जिनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन सबको गिरफ्तार किया गया है, 307 लगाई गई है। और शैलेन बंजारे के बारे में तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, जो कलेक्ट्रेट है उससे 20 कदम की दूरी पे उसका घर है, तो ये उसकी गलती है क्या? उसका घर कलेक्ट्रेट के सामने 20 कदम की दूरी पे, तो बोलते हैं वो कि आपका जो लोकेशन है वो वहीं दिखा रहा है। अब मेरा लोकेशन कांग्रेस भवन के सामने मेरा घर होगा तो हमेशा ही मेरा लोकेशन कांग्रेस भवन दिखाएगा, एक ही दिखाएगा ना। आपके पास मैं तो पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था तो वहां IB क्या कर रही थी? क्या उसके पास वीडियो नहीं है? क्या उसके पास फुटेजेस नहीं है? अगर है तो उसको सार्वजनिक करें। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस